Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 6 माशियात के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 6 माशियात, सफ़ा नंबर 99, कारोबार की इकसाम की तारीफ और उनमें फ़र्क। कारोबार बिजनेस की इकसाम, छोटे साइज़ का कारोबार, बड़े साइज़ का कारोबार, ज़राअती कारोबार, तकलीदी कारोबार। सफ़ा नंबर 100, छोटे साइज़ का कारोबार, स्मॉल इंटरप्रीन्योरियल बिजनेसेस। ऐसे कारोबार एक या दो अफराद की मिल्कियत होते हैं और अशिया की फराहमी का कारोबार करते हैं जो कम वसाइल के साथ शुरू किए जाते हैं और एक से दो ख़ानदानों के लिए आम और सादा ज़िंदगी की मुनासिब ज़रूरियात को पूरा करते हैं। मसलन जनरल स्टोर, करियाना की दुकान, कपड़े का कारोबार, इलेक्ट्रिक के सामान की दुकान, पिज़्ज़ा शॉप, जूस कॉर्नर, चाय का होटल वगैरह। कुछ छोटे साइज़ के कारोबार खिदमत मुहैया करते हैं, मसलन ज़र यानी फ़ीस के बदले में एक डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर की खिदमत, एक वकील के दफ्तर में वकील की कानूनी मशावरत की खिदमत और एक ट्यूशन टीचर का ट्यूशन के ज़रिए अपनी खिदमत मुहैया करना वगैरह। तो बच्चों आपको समझ में आया, छोटे साइज़ के कारोबार जो हैं वो एक से दो लोग जैसे मिलकर चलाते हैं और ये एक या दो ख़ानदानों की कफ़ालत करते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरा करते हैं। इसके अलावा खिदमत में देखें, जैसे एक इंसान अपनी किस तरह से खिदमत पेश कर रहा है, जैसे डॉक्टर और टीचर की मिसाल बताई गई है इसमें कि एक डॉक्टर जो है वो फ़ीस लेकर अपनी खिदमत पेश करता है, इसी तरह से एक टीचर भी फ़ीस लेता है अपनी खिदमत पेश करने के लिए। बड़े साइज़ का कारोबार, लार्ज इंटरप्रीन्योरियल बिजनेसेस। इस किस्म का इंटरप्रीन्योरियल कारोबार पेशावर अफराद पर मुश्तमिल होता है और वसी पैमाने पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाता है। ऐसे कारोबार को चलाने वाले अफराद जानते हैं कि नए आइडियाज़ से किस तरह मुनाफा कमाया जा सकता है। ये जदीद पेशावर लोग एग्जेक्टिव की टीम्स बनाकर काम करते हैं। ऐसे कारोबार अमूमन बहुत से पेशावर अफराद मुलाजिम रखते हैं। ऐसे कारोबार अमूमन बहुत से पेशावर अफराद को मुलाजिम रखते हैं और कसीर ख़ानदानों की कफ़ालत का ज़रिया बनते हैं। मसलन कोई सनती कारोबार जैसे साइकिल बनाने की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, 5 स्टार होटल, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन बनाने की कंपनियां जैसे सैमसंग और LG वगैरह, ये सब बड़े इंटरप्रीन्योरियल कारोबार की मिसालें हैं। कुछ बड़े साइज़ के कारोबार वसी पैमाने पर खिदमत भी मुहैया करते हैं, मसलन स्कूल, अस्पताल, ला कंपनियां, लॉ फर्म्स वगैरह। ज़राई कारोबार, एग्रीकल्चर बिजनेसेस। ज़राअत भी एक मुनाफा बख्श कारोबार, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मगर इस कारोबार में मेहनत और नुकसान का खदशा भी बहुत ज़्यादा होता है। फसलों की काश्त, फलों के बागात और सारा साल उनकी देखभाल से लेकर मंडियों में उनकी रसद पहुँचाने तक किसानों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात बारिशों के वक्त पर ना होने से, पानी की कमी या कीड़े मकोड़े, पेट्स के हमले की वजह से फसलों और फलों को बेहद नुकसान भी पहुंचता है। दूध का कारोबार भी ज़राई कारोबार में ही शामिल है। तो बच्चों आपने देखा ज़राई कारोबार जो है ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और ये ज़्यादातर जो है किसान जो है वो ज़्यादातर इस पेशे से वाबस्ता हैं। तकलीदी कारोबार, इमिटेटर इंटरप्रीन्योरियल बिजनेसेस। तकलीदी इंटरप्रीन्योरियल कारोबार में कारोबारी हजरात दूसरों के कारोबार के आइडिया से मुतासिर होकर उनकी तकलीद कॉपी करते हैं। सफ़ा नंबर 101, करते हुए वैसा ही कारोबार शुरू करते हैं। मसलन अगर किसी ने जूस कॉर्नर खोला है तो कोई दूसरा शख्स भी इसी तरह का जूस कॉर्नर खोल लेता है, मगर वो दूसरा शख्स अपने कारोबार में मज़ीद बेहतरी लाता है। मसलन ग्राहकों के बैठने की जगह को मज़ीद आरामदेह बना देता है, अपने जूस की कीमत को निस्बतन कम रखता है, बेहतर सर्विसेज मुहैया करता है और अपने कारोबार को इश्तहारात के ज़रिए मज़ीद बढ़ाता है। ऐसे लोग बिलाशुबा किसी दूसरे की नकल कर रहे होते हैं, मगर वो नकलशुदा कारोबार को सख्त मेहनत और नए आइडियाज़ के ज़रिए मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर वक्त पुरअज़म तैयार रहते हैं। ऐसे कारोबार की एक मिसाल ये भी है जैसे कि समाजी राब्ते में एक वेबसाइट, सोशल वेबसाइट। फेसबुक पहले आई मगर फिर ट्विटर भी तकरीबन वैसी ही वेबसाइट आ गई। ट्विटर एक तकलीदी वेबसाइट है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।